ओके जी, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मैसेज फॉर्मेट की, कि इस मैसेज फॉर्मेट के अंदर जो फ्लैग होगा आपका, 8 बिट का फ्लैग होगा, वो फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। जो फ्लैग बिट होगी, वो फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि अब इसकी जो वैल्यू है ना, वो डिफरेंट हो सकती है। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फ्लैग फील्ड बिट्स डिफरेंट हो सकती है, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। देखिए, जैसे इसने आगे बताया होगा कि वो क्या-क्या हो सकती हैं। ये देखिए, ये बताया हुआ है कि फ्लैग की जो वैल्यू है वो क्या-क्या हो सकती है। मोबाइल होस्ट रिक्वेस्ट कर सकता है होम एजेंट को कि वो उसकी जो उसका प्रायर होम एड्रेस है उसको आप फिक्स रखो। आपने उसको जो है वो चेंज नहीं करना है। मोबाइल होस्ट अगर 0 हुई, 1 हो गई, तो वो ये भी बता सकता है कि मोबाइल होस्ट को कि जो आपका होम एजेंट है वो टनलिंग का इफेक्ट यूज़ करे ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ये भी हमने शायद नहीं देखा हुआ, टनलिंग का इफेक्ट। मोबाइल होस्ट जो है वो कोलोकेटेड एड्रेस अगर फील्ड हुए, तो इस तरह करके कुछ इसकी जो है वो आपकी स्पेसिफिक जो फिक्स वैल्यूज़ हैं वो कुछ फ्लैग की जो वैल्यूज़ हैं वो आ सकती हैं। इसी तरह से आगे जो लाइफ टाइम वाली फील्ड है आपकी, बाकी फील्ड में जो लाइफ टाइम आपकी जो लाइफ टाइम वाली फील्ड है, ये क्या करेगी? तो लाइफ टाइम फील्ड जो है वो नंबर ऑफ सेकंड्स बताएगी कि रजिस्ट्रेशन कितनी देर के लिए वैलिड है। कितनी देर के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड है। अगर तो इसमें जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ आ जाए, इसका मतलब रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो उसके लिए पूछ रही है, डीरजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रही है। अगर फील्ड की स्ट्रिंग 0 है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ टाइम है, वो आपकी लाइफ टाइम इनफाइनाइट हो चुका है। इसी तरह होम एड्रेस है, इसके अंदर परमानेंट एड्रेस होगा आपका, और फिर होम एजेंट एड्रेस है, इसके अंदर एड्रेस ऑफ द होम एजेंट होगा, केयर ऑफ एड्रेस है, आइडेंटिफिकेशन है। जो आइडेंटिफिकेशन वाली फील्ड है ना, ये 64 बिट नंबर होता है, जो कि आप रिक्वेस्ट वाले पैकेट में इंसर्ट करते हो, मोबाइल होस्ट इंसर्ट करता है, और रिप्लाई वाले जो है वो रिप्लाई वाले मैसेज में आता है। ये सिर्फ़ रिक्वेस्ट और रिप्लाई का मैसेज जो है वो मैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। इसी तरह से एक्सटेंशन की एक फ़ील्ड है। ये इसकी जो डाटा फ़ील्ड की जो लेंथ है, ये डिफरेंट हो सकती है। इससे क्या होता है, ये अलाउ करता है होम एजेंट को ऑथेंटिकेशन के लिए। मोबाइल एजेंट्स को जो है वो चेक कर सके। हमने ऑथेंटिकेशन पे सिक्योरिटी पे इतनी ज़्यादा तो बात नहीं की, लेकिन ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चलता होता है। फिर इसके बाद बेटा, आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्मेट के मुताबिक आपका रिप्लाई का भी एक फॉर्मेट होता है, जो रिप्लाई आता है आपका। रिप्लाई की फिर इनकैप्सुलेशन भी होगी, वो भी देखते हैं। तो जो रिप्लाई का पैकेट आएगा आपका, जो रिप्लाई का आपका पैकेट आ रहा होगा, उस रिप्लाई के पैकेट के अंदर ये वाली जो है वो आपकी चीज़ें होंगी। वो उसके अंदर क्या होगा, अब जो देखिए जो रजिस्ट्रेशन रिप्लाई है, वो होम एजेंट भेजेगा फॉरेन एजेंट को, कि मोबाइल होस्ट के बिहाफ के ऊपर होम एजेंट भेजेगा फॉरेन एजेंट को। अब जो रिप्लाई होगा, वो रिप्लाई या तो कंफर्म करेगा रजिस्ट्रेशन को, या फिर डिनाई कर देगा। 2 ही काम हो सकते हैं। अब इसकी जो फ़ील्ड है ना, जो रजिस्ट्रेशन रिप्लाई की जो फ़ील्ड्स हैं, ये बिल्कुल सिमिलर हैं रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के। लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। जैसे देखिए, जो टाइप फ़ील्ड है, यहाँ पे टाइप फ़ील्ड 3 होगी, क्योंकि अब वो रिप्लाई जा रहा है। जो कोड फ़ील्ड होगी, वो कोड फ़ील्ड रिप्लाई करेगी, रिप्लेस करेगी। देखिए, यहाँ पे कोड फ़ील्ड आ गई, लेकिन पीछे हमें नज़र आ रही थी फ्लैग फ़ील्ड नज़र आ रही थी। ठीक है? पीछे हमें फ्लैग फ़ील्ड नज़र आ रही है। यहाँ पे फ्लैग फ़ील्ड थी रिक्वेस्ट के अंदर, और यहाँ पे हमें कोड फ़ील्ड, कोड वाली जो फ़ील्ड है वो नज़र आ रही है। और फिर इसके बाद जो है वो केयर ऑफ एड्रेस फ़ील्ड, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है रिप्लाई के अंदर। देखें, अगर आप रिप्लाई के अंदर देखें, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एक्सटेंशन होम एजेंट है, लेकिन जो है ये वाली फ़ील्ड नहीं है जो हमने यहाँ पे देखी हुई है हमारी केयर ऑफ एड्रेस वाली। यहाँ पे देखिए, केयर ऑफ एड्रेस वाली फ़ील्ड है, लेकिन यहाँ पे केयर ऑफ एड्रेस वाली फ़ील्ड हमारी नहीं है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास। फिर इसके बाद क्या होगा, अब रजिस्ट्रेशन जो रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है, वो एक बात हमेशा याद रखनी है कि वो एनकैप्सुलेट होके जाती है। रजिस्ट्रेशन मैसेज जो है वो एनकैप्सुलेट होता है यूडीपी यूज़र डाटाग्राम के अंदर, ठीक है? तो एजेंट जो है वो कोई ना कोई वेल नोन पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा होगा, 434 पोर्ट इस्तेमाल की जाती है। तो मोबाइल होस्ट जो है वो मोबाइल होस्ट भी उसी तरह से किसी न किसी पोर्ट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होगा।
फिर लास्ट पे फाइनली तौर पे बेटा आपकी जो आखिरी स्टेज आती है, दिस स्टेज इज द लास्ट स्टेज in the three phase of the communication of the mobile host with its foreign agent and its home agent. ये जो है वो ये लास्ट स्टेज है। अब इस लास्ट स्टेज के अंदर क्या हो रहा होगा देखिए। सो इन दिस लास्ट स्टेज डाटा ट्रांसफर होगा। अभी डाटा ट्रांसफर भी कोई 4 डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज हो सकते हैं डाटा ट्रांसफर के भी, ठीक है। पहला है कि जी रिमोट होस्ट से होम एजेंट पे भी कम्युनिकेशन हो सकती है। फ्रॉम रिमोट होस्ट टू होम एजेंट भी कम्युनिकेशन हो सकती है। आपकी होम एजेंट से फॉरेन एजेंट से भी कम्युनिकेशन हो सकती है, डाटा ट्रांसफर हो सकता है। और तीसरे में आप फॉरेन एजेंट्स का मोबाइल होस्ट से भी हो सकती है। चौथे में आपका मोबाइल होस्ट डायरेक्ट रिमोट होस्ट से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अभी चारों फेजेस के हैं। देखिए, ये कोई रिमोट होस्ट है, लेट्स से आपका कोई दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके घर आता है, आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आप घर पे मौजूद नहीं हो। तो वो क्या करेगा, आपका जो घर में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके पैगाम को लेगा और कहेगा कि मैं आपका जो आप जिससे मिलने आए हैं, जिस दोस्त से आप मिलने आए हैं, वो इस टाइम अभी मौजूद नहीं है, वो फलां फलां जगह पे गया हुआ है, तो मैं आपका पैगाम वहाँ पे पहुँचा देता हूँ। तो आप टनलिंग इफेक्ट के थ्रू आप फॉरेन एजेंट को उसका पैगाम पहुँचा दोगे। फॉरेन एजेंट जो होगा वो पैगाम आगे मोबाइल होस्ट को पहुँचा देगा। अब मोबाइल होस्ट कहेगा कि अच्छा मेरा फलां दोस्त आया था, मैं उससे खुद राब्ता करता हूँ। वो फॉरेन एजेंट कहेगा कि वो जो जिस यूजर ने मुझे पैगाम भेजा है, मोबाइल होम एजेंट साहब में बताएगा भी कि ये वो रिमोट होस्ट था जिसने आपको ये पैगाम भेजा था। तो फिर फॉरेन एजेंट डायरेक्ट उसका राब्ता रिमोट होस्ट के साथ जो है वो करवा देगा। तो इस तरह से फिर आपका डायरेक्ट जो है वो डाटा ट्रांसफर फॉरेन नेटवर्क से रिमोट होस्ट के साथ जो है वो बन जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है मोबाइल होस्ट की, ये ट्रांसपेरेंट होगी पूरे के पूरे आपके पूरे के पूरे इंटरनेट के ऊपर। आपकी ये जो मूवमेंट हो रही होगी एक्चुअली में, ये पूरी की पूरी बेटा ट्रांसपेरेंट होगी। ये आपने याद रखना बात को कि आपकी जो पूरी मूवमेंट है दैट विल रिमेन ट्रांसपेरेंट। सो ये सारा मोबाइल आईपी के बारे में था। अब आगे जो है वो मोबाइल आईपी का ये आखिरी टॉपिक है हमारा मोबाइल आईपी में, फिर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा मोबाइल आईपी का। कि मोबाइल आईपी के अंदर इनएफिशिएंसी भी कम्युनिकेशन में बाज़ औक़ात आ सकती है। इनएफिशिएंसी भी आ सकती है। देखिए, जो कम्युनिकेशन आप करते हैं मोबाइल आईपी के ज़रिए दैट कैन बी इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट और ये जो इनएफिशिएंसी है आपकी ये सीवियर भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है। अगर तो ये सीवियर केस होगा, अभी देखते हैं वो किस किस्म की होगी, तो उसको हम डबल क्रॉसिंग कहते हैं या 2x कहते हैं। और अगर मॉडरेट केस होगा तो हम इसे ट्रायंगल राउटिंग या डॉग लेग राउटिंग भी जो है वो नाम देते हैं। तो डबल क्रॉसिंग को देखते हैं क्या होती है डबल क्रॉसिंग। सो जो डबल क्रॉसिंग है बेटा, डबल क्रॉसिंग तब होती है जब एक रिमोट होस्ट कम्युनिकेट करता है मोबाइल होस्ट के साथ, उस मोबाइल होस्ट के साथ that has moved to the same network or the site as a remote host। यानी कि ये वो वाला केस होगा। देखिए, इसे हम कहते हैं डबल क्रॉसिंग। ये वो वाला केस होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है और वो आपसे मिलने के लिए आप रहते हैं लाहौर में और आपका दोस्त रहता है पेशावर में। तो वो पेशावर से लाहौर आपको मिलने आता है, लेकिन जब वो आपसे मिलने आए और उसे आके ये पता लगे कि आप पेशावर चले गए, तो फिर ये इस तरह का जो कुछ सिनेरियो होता है वो डबल क्रॉसिंग वाला सिनेरियो होता है। यानी कि देखिए एक पिक्चर दिखाता हूँ इसमें। देखिए, ये रिमोट होस्ट जिसने मोबाइल होस्ट से बातचीत करनी थी या कम्युनिकेशन करनी थी या कुछ भी करना था, इस रिमोट होस्ट को। अब ये रिमोट होस्ट को पता है कि उसका दोस्त कहाँ पे रहता है, या जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है। अब देखिए, हमने बात की ना कि हमेशा हमें एक फिक्स एड्रेस ही पता होता है, मुस्तकिल पता ही हमें जो है वो पता होता है। तो वो हमारा होम नेटवर्क होता है। तो मैं इसका मतलब है कि जब भी कोई पैकेट भेजूँगा मैं तो उस मुस्तकिल पते के ऊपर भेजूँगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आप इस टाइम कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं। मैंने जो भी काम करना होगा, जो जो कुछ भी करना होगा, मैं तो आपको हमेशा होम एजेंट को ही उसी के लिहाज से जो है मैं जो है वो पैकेट भेजूँगा। तो रिमोट होस्ट उसको वो पैकेट भेजता है होम एजेंट को।
होम एजेंट क्या करता है, होम एजेंट कहता है अच्छा ये तो जो मोबाइल होस्ट है ये तो अभी मेरे परमानेंट एड्रेस में नहीं है, ये तो टेम्परेरी तौर पे कहीं बाहर गया हुआ है। तो वो क्या करता है, वो उस फॉरेन एजेंट को पैकेट भेज देता है और वो मोबाइल होस्ट को मैसेज दे देता है। तब देखिए दोनों ही एक ही फॉरेन नेटवर्क के अंदर है। ये भी उसी फॉरेन नेटवर्क के अंदर है, ये भी उसी फॉरेन नेटवर्क के अंदर है। लेकिन चूँकि रिमोट होस्ट जो है उसे तो उसका होम एजेंट पता है ना, उसे तो उसका होम एजेंट पता है, तो इसलिए वो पता होने की वजह से, वो फिक्स होने की वजह से, वो आपस में जो है वो कोई पाथ एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। सो कंप्यूटर में जब भी कम्युनिकेशन होती है तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी भी होना चाहिए। सो इसकी वजह से आपको जो है वो डबल क्रॉसिंग जो है वो बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो मोबाइल होस्ट है वो पैकेट भेजेगा रिमोट होस्ट को। जब अब जो मोबाइल होस्ट होगा अब जो मोबाइल होस्ट होगा, सो मोबाइल होस्ट को तो पता लगेगा कि यही वाला तो मेरे पास ही है, तो वो फिर लोकल कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। लेकिन जब रिमोट होस्ट पैकेट भेज रहा होगा मोबाइल होस्ट को, तो पैकेट पूरा इंटरनेट को डबल क्रॉस करके आ रहा होगा, इसलिए इसे डबल क्रॉसिंग का नाम दे रहे हैं, कि पूरा डबल क्रॉस करके आ रहा होगा। तो इसलिए ये वाला जो मसला होता है, ये डबल क्रॉसिंग का मसला होता है। दूसरा जो है वो ट्रायंगल राउटिंग है। जो थर्ड वाला मसला है बेटा, वो दैट इज़ ट्रायंगल राउटिंग। ट्रायंगल राउटिंग, सो ट्रायंगल राउटिंग के अंदर क्या होता है? देखिए, ट्रायंगल राउटिंग जो है वो लेस सीवियर केस एक्चुअली समझा जाता है। इतना कोई सीवियर केस नहीं, मॉडरेट केस समझा जाता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि जो सीवियर केसेस हैं, उन सीवियर केसेस के अंदर डबल क्रॉसिंग इज टू मच, इज द मोस्ट हाईएस्ट सीवियर केस, क्योंकि आपका जो रिमोट होस्ट है उसे क्या करना पड़ता है, रिमोट होस्ट को ट्वाइस द नेटवर्क जो है वो जाना पड़ता है, ट्वाइस डबल चक्कर लगता है। लेकिन ट्रायंगल होस्टिंग में क्या होता है कि जब रिमोट होस्ट, ट्रायंगल होस्टिंग के अंदर क्या होता है, ट्रायंगल होस्टिंग के अंदर बेटा, ट्रायंगल होस्टिंग आपकी तब होती है जब जो रिमोट होस्ट होता है वो कम्युनिकेट करता है मोबाइल होस्ट के साथ, और वो जो मोबाइल होस्ट है, वो मोबाइल होस्ट वो उसी नेटवर्क के अंदर अटैच नहीं है, क्योंकि जो उसी मोबाइल होस्ट के साथ वो उसी नेटवर्क के साथ अटैच नहीं है। जब मोबाइल होस्ट क्या करेगा, पैकेट भेजेगा रिमोट होस्ट को, सो तब तो कोई एफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन जब एक रिमोट होस्ट पैकेट भेज रहा होगा मोबाइल होस्ट को, तो पैकेट जो है वो रिमोट होस्ट से होम एजेंट पे जाएगा, फिर मोबाइल होस्ट के ऊपर आएगा। सो जो पैकेट है, इस पैकेट को ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रायंगल की 2 साइड्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंगल साइड, इस ट्रायंगल की 2 साइड्स पे जो है ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए कैसे? ये होम एजेंट है, होम एजेंट ये रिमोट होस्ट है। रिमोट होस्ट क्या करता है? रिमोट होस्ट ने अगर मोबाइल होस्ट को कोई पैकेट भेजना है, तो वो पहले किसे भेजेगा? पहले होम एजेंट को भेजेगा, फिर फॉरेन एजेंट को जाएगा, और फिर वो उस फॉरेन नेटवर्क को जाएगा। क्योंकि उसका पाथ देखिए है दोनों ही फॉरेन नेटवर्क में, ये भी रिमोट नेटवर्क में है, ये भी फॉरेन नेटवर्क में। अब उसका डायरेक्ट उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बन पा रहा। तो ये ट्रायंगल राउटिंग है, ये यहाँ से फिर जो है वो इनएफिशिएंसी आपकी बनती है, कि आपने रिमोट होस्ट ने जो है वो पैकेट जो भेजना है मोबाइल होस्ट को, वो पहले होम एजेंट को भेजे, फिर फॉरेन एजेंट को भेजे, फिर वो आगे रिमोट होस्ट को जाके मिलेगा। तो इसकी वजह से भी जो है वो इनएफिशिएंसी जो है वो आपकी बन सकती है। सो इससे बचने का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन भी डिस्कस करना चाहिए था इन्हें। सो इससे बचने का कोई ना कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है। क्या हो सकता है जो मुझे लगता है? इस एफिशिएंसी को कम करने के लिए वन सॉल्यूशन टू एफिशिएंसी इज़ के रिमोट होस्ट को बाइंड कर दो केयर ऑफ एड्रेस के साथ, ठीक है जी? आप रिमोट होस्ट को बाइंड कर दो केयर ऑफ एड्रेस के साथ, कि होम एड्रेस जो मोबाइल होस्ट है, ये उसका ये केयर एड्रेस है, केयर ऑफ एड्रेस है। मिसाल के तौर पे देखिए, जब होम एजेंट रिसीव करता है पहला पैकेट मोबाइल होस्ट के लिए, वो उस पैकेट को फॉरवर्ड करता है फॉरेन एजेंट को। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक अपडेट बाइंडिंग पैकेट भेजे रिमोट होस्ट को, और उसे कहे कि ठीक है, अभी तो मैंने तुम्हारी सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं फॉरेन नेटवर्क को, लेकिन अगली मर्तबा से तुमने क्या करना है, इन द फ्यूचर यू हैव टू सेंड द पैकेट टू टू दिस होस्ट। तुमने इस केयर ऑफ एड्रेस के ऊपर जो है वो पैकेट तुमने भेजना है, ताकि रिमोट होस्ट जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को कैशे में रखे और वो भेजे। लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रेटजी इज दैट कि कैशे एंट्री जो है वो आउटडेटेड हो जाती है। तो जैसे ही वो आउटडेटेड होगी, फिर उस केस में होम एजेंट को दोबारा से वार्निंग पैकेट भी देना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि अब उसका केयर ऑफ एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है। तो ये कुछ इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो प्रपोज कर सकते हो, लेकिन उनमें भी जो है वो कोई ना कोई
आपकी जो है प्रॉब्लम रहती है। तो ये आपका सारा था मोबाइल आईपी के बारे में।